शुरुआत चुनाव से ही करते हैं। भाजपा का 2018 में एक नारा था कि माफ करो महाराज, अब की बार शिवराज। अब महाराज उनके साथ है, शिवराज किनारे पर है, तो क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात तो हम ग्वालियर चंबल संभाग में आए हैं और ये बूढ़ी ऋषि की तपोभूमि भिंड है। पहले इस इलाके के सभी आदरणीय बुजुर्गों का और सभी लोगों का, माताओं बहनों का, नौजवानों का, किसानों मजदूर भाइयों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हम कैंपेन कर रहे हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस के जो हमारे प्रत्याशी हैं उनसे राकेश चौधरी जी और अलग अलग मुरैना से और अलग अलग जिले के जो प्रत्याशी हैं उनका प्रचार कर रहे हैं। उसमें हम मुख्य रूप से यही कह रहे हैं कि आपने तो इस सरकार को 2018 में पलट दिया था। यह सरकार चुनी हुई सरकार नहीं है, ये खरीदी हुई सरकार है। तो स्वाभाविक रूप से यह सरकार जब आई तो पहले से जो यह गड़बड़ियां कर रही थी उसको दुगने स्पीड से करना शुरू कर। आप देख लीजिए, तमाम घोटाले हुए हैं, तमाम जो है भर्तियां होनी थी वो भर्तियां नहीं हुई हैं, विकास के जो काम थे वो रुके हुए हैं। तो 15 महीने में जो कमलनाथ की सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार ने किसानों को जो है प्राथमिकता पे रखा, जवानों को प्राथमिकता पे रखा, महिलाओं को प्राथमिकता पे रखा। तो हम मध्य प्रदेश की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए एक पीपल्स एजेंडा लेकर के, चाहे वो 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात हो, चाहे महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात हो, बिजली बिल माफ़ करने का बात हो, किसानों का कर्जा माफ़ करने का बात हो, बैकलॉग भरने की बात हो, भर्तियों को पारदर्शी तरीके से कराने की बात हो, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की बात हो, इसको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। और जो हमारा मानना है, जो आपने पिछले नारे की बात की, अगला पिछला कुछ नहीं सहा। इस बार का जो मध्य प्रदेश का चुनाव है, मैं आम लोगों की बात आपको बता रहा हूँ, वो चाहते हैं कि परिवर्तन हो। एक पूरी की पूरी ऐसी पीढ़ी तैयार हो गई है जो कांग्रेस पार्टी का राज देखी ही नहीं, कांग्रेस पार्टी का शासन देखी ही नहीं। तो उनके मन में यह संकल्प है, और जो पुराने लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस का राज देखा है, कांग्रेस का काम देखा है, उनको भी यह महसूस हो रहा है कि मध्य प्रदेश में एक परिवर्तन की जरूरत है। और वो परिवर्तन कांग्रेस पार्टी लेकर के आ रही है, और लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की है, कांग्रेस और बीजेपी। तो जो बीजेपी के साथ है, चाहे महाराज इधर थे या उधर हैं, तो जो भी बीजेपी के साथ है वो बीजेपी की तरफ है, और मध्य प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी जो है वो कांग्रेस के साथ है। और परिवर्तन आप मुद्दों पर दलील या मुद्दों पर बात करते हैं, आप मुद्दे पे आते हैं। मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति में मुद्दे बिल्कुल गायब हो गए हैं। मैं जय हूँ, मैं वीरू हूँ, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मैं जय वीरू हूँ, नरेंद्र तोमर शिवराज आ गए बोले नहीं मैं पुराना जय वीरू हूँ, मुर्दा बाड़ो, ये सब मुद्दे गायब होते जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल गायब नहीं हुए मुद्दे। मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो मुद्दे लेकर के आई, और सिर्फ मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं करता हूँ, 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी मुद्दे लेकर के आई है उसको पहले भाजपा वाले रेवड़ी कहते थे, और अभी वही सारे मुद्दे जो अपने घोषणा पत्र में शामिल कर दिए हैं। तो हमने इनको विवश किया है कि जो पीपल्स इशू है, जो आम लोगों के मुद्दे हैं, उस पर राजनीतिक विमर्श हो, उस पर चुनावी सभाएं हैं, उस पर चुनावी बातें हों। तो हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, हम बात कर रहे हैं कि किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, हम बात कर रहे हैं कि जो है महिलाओं को मदद की जाएगी, बुजुर्गों को मदद किया जाएगा। तो समाज के सभी वर्गों के उत्थान का मुद्दा जो लेकर के हम चल रहे हैं, और यही वजह है कि सभी जाति धर्म और सभी क्षेत्र में जो है कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव में आगे बढ़ रही है, बेहतर स्थिति में है। और ऐसा लग रहा है कि 2018 में जो थोड़ी सी कसर रह गई थी वो कसर इस बार नहीं रहने वाला है। आर पार की इस लड़ाई में मध्य प्रदेश की जनता जीतेगी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस